ये एग्जाम्पल करते हैं। तो इसमें भी ए और बी के बीच में है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को पता करना है, ठीक है। और हर एक ब्रांच जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो आर है। जैसा पिछली बार अपन ने किया था, हर एक नोड को एक नाम दे देते हैं, है ना, नंबर दे देते हैं। तो ये 1 2 3 4 और इसको 5 कर देते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अब सिमेट्री देखते हैं। तो इस फिगर को देखने से ये तो क्लियर है कि जो 1 2 वाली जो ब्रांच है 1 से 2, ये किसके सिमेट्रिकल है? ये 1 4 के सिमेट्रिकल है, ठीक है। यदि मैं लाल कलर से कर दूं तो ये जो है वो किसके सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? यहां से सपोज करंट आई आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इस पे I1 जाएगा तो इसमें भी I1 जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो I2 चला जाएगा, क्योंकि ये वाली ब्रांच जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक। अब ये वाला पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, जहां से हमको, है ना, ये लीड निकाल करके पॉइंट बी आ रहा है। अब पॉइंट 3 हम देखें तो ये जो दोनों साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सिमेट्रिकल है, दिख रहा है, और ये वाली साइड सिमेट्रिकल नहीं। तो अब चूंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है, करंट कितना था? आई था अपना I1 प्लस I1 प्लस I2, ठीक है। ये अपना एंटर किया तो उतना ही करंट जो है बाहर निकलेगा। तो बाय सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिमेट्रिकल ब्रांचेज हैं सेम अमाउंट ऑफ करंट कैरी करेंगी। ये I1 कैरी करेगी और ये भी I1 कैरी करेगी, है ना, 3 की तरफ, और I2 करंट जो है वो यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो 1 2 सिमेट्रिकल हो गया 1 4 से, और दूसरी कौन सी ब्रांच सिमेट्रिकल हो गई? 2 3 ब्रांच सिमेट्रिकल हो गई 3 4 से, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल तो क्लियरली दिख रहे हैं, है ना। पॉइंट 2 जो है वो इक्विपोटेंशियल है किसके साथ में? पॉइंट 4 के साथ में, क्योंकि ये I1 है और ये I1 है, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना। 1 से 2 जाते हैं तब भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है जितना 1 से 4 जाते हैं तब होता है, ठीक। तो ये दोनों तो सेम हो गए। अच्छा, इनके बीच में रजिस्टर नहीं है तो इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? पर इसको ज्वाइन करने के पहले, जैसे इसको यदि आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि और भी कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकल रहा है क्या। इसको आप ध्यान से देखें तो, है ना, मतलब 2 काफी इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स और निकल जाएंगे। तो अब ये सेकंड जंक्शन जो है इसको देखें अपन। तो सेकंड जंक्शन में ये जो I1 करंट है वो तो यहां से जा करके और इधर घूम गया, देख रहे हैं, इसका कोई भी पोर्शन 8 की तरफ नहीं गया। तो 2 से 8 की तरफ तो कोई करंट नहीं जा रहा है, ये तो क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ये I2 जो है वो फिर 5 8 वाले रेजिस्टेंस में ऊपर जाए कुछ पोर्शन उसका, और 5 8 वाले पोर्शन से हो सकता है कुछ करंट वापस आ जाए, ठीक है। तो यदि हम ये मान करके चलते हैं कि कोई करंट 8 से 2 की तरफ यदि आता है तो 8 से 2 की तरफ आएगा, इसका मतलब तो I1 में ऐड हो जाएगा, और I1 में ऐड होकर के ये नंबर इंक्रीज कर जाएगा। आप देख रहे हैं 2 3 में, है ना, 2 3 में करंट इंक्रीज कर जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं। और पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो करंट एंटर कर रहा था वो सिमेट्री से जिस रेशो में टूटा था, है ना, I1 और I2 से I2 में, उसी रेशो में ये कन्वर्ट करेगा यहाँ पे पॉइंट बी पे, है ना, या जंक्शन 3 पे, ठीक है। तो ये वाला करंट हो नहीं सकता है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 to 8 वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं, तो कोई भी करंट नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं सर्किट में से, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का जो चीज है वो एक जगह और हो रही है। आप जंक्शन 4 देखें, जंक्शन 4 में ये जो I1 वाला करंट है ना, वो यहां से आकर के फिर ऊपर चला गया, पूरा का पूरा इधर चला गया, ठीक है। ये 4-6 वाला जो लूप, 4-6 वाला जो रजिस्टर है ना, उसमें नहीं गया, ठीक है। और सेम लॉजिक लेकर के हम ये कह सकते हैं कि भाई दूसरी तरफ से भी कोई करंट जो है वो 6-4 में नहीं आ सकता है, जो लॉजिक अपन ने यहाँ पे लगाया था, है ना। अदरवाइज फिर ये वाला I1 जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 और 6 वो भी सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। तो हम 4 और 6 को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट और हमारे इक्विपोटेंशियल हो गए, कौन कौन से, 2 और 8, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका 4 इक्विपोटेंशियल है 6 के साथ में, ठीक है। तो इसको जगह बचाने के लिए मैं यहीं पे ले देता हूँ, 2, 4, 6, 8 ये चारों इक्विपोटेंशियल है, ठीक। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इसका। तो ऐसा करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पे हम 1 पे आ गए, ठीक है। और 1 से 2 पे, ठीक है। और 2 और 2,4, ठीक है। 2 और 4 जो है इक्विपोटेंशियल है, तो ये रजिस्टर भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये जैसे कौन सा रजिस्टर है, ये 1-2 रजिस्टर है, ऐसे करके लिख रहा हूं मैं। और ये 1-4 रजिस्टर है ना, ये 1-2 रजिस्टर, ये 1-4 रजिस्टर। अच्छा, अब ये दो और पैरेलल हैं, 2-3 रजिस्टर और 3-4 रजिस्टर। तो 4 से शुरू कर रहे हैं, 2 रजिस्टर्स और हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बी आ गया, ये वाला पॉइंट 3 है, ठीक। और ये रजिस्टर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 2-3 रजिस्टर, 2-3 रजिस्टर। और ये हो गया आपका 4-3 रजिस्टर, ठीक है। अब 1 से हम नीचे जाते हैं, 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं, ये 0.5 हो गया, ठीक है। तो 5 से एक, ये 5-8 रजिस्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए 8 पे आ गए। उसके बाद में ये 0.7 हो गया, ये आपका 8-7 रजिस्टर हो गया। फिर 5 से ही, है ना, अब ये वाला लूप नहीं, ये वाले 2 ब्रांचेस, ठीक। तो 5 से हम 6 पे जाएंगे, ये 5-6 रजिस्टर हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ से हम 7 पे गए, और ये 6-7 रजिस्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 7 जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है। और 3 कहाँ पे है अपना, 3 ये रहा, ठीक है। 3 यहाँ पे, इसको 3 से जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया, आप इससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जितने रजिस्टर बनाए हैं सभी आर हैं, इसमें से एक भी R/2 नहीं है ना, ये सारे रजिस्टर भी सब आ रहे हैं, ये भी आर है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, ए से बी, तो ये आर और आर, ये R/2, और ये भी आर और आर, R/2, तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर तो इधर आ गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अच्छा, ये 7 से 3 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर आएगा, है ना, ये 3-7 रजिस्टर है बेसिकली, और इसकी वैल्यू भी आर है। तो अब ये वाला पोर्शन करते हैं, नीचे वाला। तो ये 2R है, ये 2R है, दो 2R पैरेलल में, तो ये आर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन
टोटल R हो जाएगा, ठीक है। तो R R और R, तो 3R हो गया, ठीक है, ये 3R हो गया, है ना। तो इससे आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों को R इक्विवेलेंट आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3R/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो अपन ने जो एग्जांपल्स किए उसमें जो फर्स्ट वीडियो में जो प्रिंसिपल्स अपन ने डिस्कस किए थे, है ना, वो सारे ही प्रिंसिपल्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लिया। तो आई होप वो आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि कई केसेस में स्पेशली जो 3D वाले जो केस होते हैं उसमें फिर वो पैरेलल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस बहुत क्लियरली लगाना, है ना, थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो उस केस में जो फर्स्ट वीडियो में जो प्रिंसिपल्स अपन ने डिस्कस किए और जो इस वाले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किए, है ना, वो लगा करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है।